अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है। मेरी आवाज़ का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन का पहला दिन है। हमारा कॉलेज को पाइथन शुरू करना है। सबसे पहले पाइथन की व्हाट इज पाइथन। पाइथन और जो है वो शामिल की गई थी क्योंकि वन रोशन और इन्होंने जो है 1991 में जो है इसको लॉन्च किया था। अगर लैंग्वेज की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटर का क्या मतलब है? इंटरप्रेटर हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज होती है। एक होती है कंपाइल और दूसरी होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइल लैंग्वेज वो होती है जो पहले मशीन कोड में ट्रांसलेट होती है, उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूट होती है। जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होती है वो हमारे पास लाइन बाय लाइन वो हमारे पास एग्जीक्यूट होती है। कंपाइल लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो एक पूरी वो ट्रांसलेट हो जाती है, उसके बाद वो जो है एग्जीक्यूट होती है। जबकि हमारे पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होती है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होती है और वो एक अनदर प्रोग्राम होता है हमारे पास जिसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं, उस पर रन होती है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के। ट्रांसलेशन की बात करें तो वो पहले मशीन कोड में फुल ट्रांसलेट होती है, उसके बाद एग्जीक्यूट होती है। जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो लाइन बाय लाइन हमारे पास ट्रांसलेट होती है, उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूट होती है। स्पीड की बात करें तो कंपाइल्ड लैंग्वेज जो होती है वो फास्ट होती है, फास्टर होती है, जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो थोड़ी स्लो होती है। स्लो होने के रीजन ये है कि उसमें ओवरहेड बहुत ज्यादा होता है। इसके आप एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो, वो किसी और लैंग्वेज में हो, और पहले आप उसको पूरा ट्रांसलेट कर लें फिर उसको पढ़ें, और या फिर आप दूसरी अप्रोच ये है कि आप उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करें और फिर उसको पढ़ें। तो एक बार जो पूरी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं और उसको फिर पढ़ते हैं तो वो हमारे पास ज्यादा फास्टर अप्रोच होती है। जबकि हम लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करें और फिर पढ़ें तो वो हमारे पास जो अप्रोच है वो थोड़ी स्लो है। इस वजह से जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो थोड़ी स्लो होती है। एरर डिटेक्शन की बात करें, ये जैसे कि हमारे पास पूरी एक बार ही ट्रांसलेट हो जाती है तो ये हमें जो है वो कंपाइलेशन से पहले ही हमें एरर बता देती है। जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में जिस लाइन पे भी एरर होता है वो वहीं पे ही रुक जाती है और हमें एरर बताती है। पोर्टेबिलिटी हम बात करें तो ये लेस पोर्टेबल होती है। कंपाइल लैंग्वेज जो होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होती है, मतलब आप अगर एक प्लेटफॉर्म पे इसका कोड लिख रहे हैं तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन नहीं होगा। जबकि पाइथन जो हमारे पास वो हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। उसका कोड हम जो है वो कहीं पे भी किसी भी उस प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हैं। जिस तरह अगर हम कोड लिख रहे हैं, वो अगर विंडोज स्पेसिफिक है तो वो मैक पे नहीं चलेगी, लिनक्स पे नहीं चलेगी। जबकि अगर वो पोर्टेबल होगी तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे पास चल सकती है। डेवलपमेंट की बात करें तो कंपाइल लैंग्वेज होती है और उसकी डेवलपमेंट जो है वो स्लो होती है, वो लॉन्गर होती है। और जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होती है उसकी डेवलपमेंट हमारे पास फास्टर होती है और एज कम्पेयर टू कंपाइल लैंग्वेज वो इजी भी होती है। इसकी एप्लीकेशन
हम देखें तो पाइथन जो है वो हमारे पास डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज हो रही होती है। डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस में इसमें हमारे पास जो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज हैं जो हमें डिफरेंट उसमें हेल्प कर रहे होते हैं टास्क में। जिस तरह हम एल्गोरिथम्स वगैरह लिख रहे होते हैं डेटा साइंस में, उसमें इसकी डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। जिस तरह पांडास हमारे पास, नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है। ये पांडास और नमपाई जो है हमें जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आ रही होती है। मैटप्लॉटलिब हम जो है वो इसमें हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं, और सीबॉन जो है वो भी मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही डेवलप की गई है। तो ये हमारे पास ज़्यादा इजी होती है सिंटेक्स के हवाले से। और इसमें भी हम जो है अपने डेटा जो है उसको विजुअलाइज ही कर रहे होते हैं। इसमें हम क्या क्या विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सेल्स का डेटा हो गया, स्टूडेंट्स का रिजल्ट है कि कौन से स्टूडेंट ने ज़्यादा परफॉर्म किया है, या फिर एवरेज स्टूडेंट की क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे हमारे पास सर्वे एनालिसिस हो गए, हम सर्वेज वगैरह जो करवाते हैं उनमें हमारे आउटपुट्स क्या है, कौन से लोगों लोगों के जो व्यूज हैं या फिर फीडबैक्स हैं उनको हम चार्ट्स के जरिए या फिर डिफरेंट डायग्राम्स के जरिए हम उसको विजुअलाइज कर रहे होते हैं इन लाइब्रेरीज को यूज करते हुए। इसके अलावा पाइथन जो है हमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत ज़्यादा काम आ रही होती है। हम डिफरेंट एल्गोरिथम, डेटा सेट या फिर मॉडल्स जो है वो ट्रेन करवा रहे होते हैं, तो वो उनके सारे जो टास्क हमने परफॉर्म कर रहे होते हैं वो भी हम पाइथन में ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनके लिए हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि ये स्किटलर्न है, टेंसरफ्लो है, पाइटॉर्च है। और जो हम मॉडल्स यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट टास्क के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे हम मॉडल ट्रेन करवा रहे हैं और हम उनसे पूछ रहे हैं कि उसको हम कोई भी इमेज दे रहे हैं अगर, और उनसे पूछ रहे हैं कि ये इमेज जो है वो कैट की है या फिर डॉग की है, तो वो हम मॉडल के बेस पे वो हमें बता रहा होता है। और बहुत सारे कोड वगैरह वो जो मॉडल हम ट्रेन करवा रहे थे उसमें भी पाइथन हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होती है। जैसे हमारे पास फेस रिकॉग्निशन है, हम कोई भी मॉडल ट्रेन करवा है उसको हम पहले डेटा दे देते हैं, सारे उसको फेसेस का डेटा देते हैं हम, फिर हम उसको कोई न्यू फेस का डेटा देते हैं और फिर हम उससे पूछते हैं कि ये फेस किसका है, या फिर इसके फीचर्स वगैरह बताओ। या फिर हम उस फेस को देख के हम उससे ये भी पूछ सकते हैं कि अब बताओ कि इसकी एज क्या होगी। और दूसरे जो हम डेली डेली एप्स यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारे पास यूट्यूब हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक, उसमें हम जो है जो एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हो रहे होते हैं बैकएंड पे, या फिर जो हमें रिकमेंडेशंस वो हमें दे रहे होते हैं, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन हमारे जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं उसके बेस पे, तो वहाँ पे भी हमें पाइथन हेल्प कर रही होती है। ये बेसिकली मॉडल्स ही होते हैं जो हमारा पूरा डेटा लेते हैं और फिर उस हिसाब से हमें रिकमेंडेशन देते हैं कि यूजर क्या देखना पसंद करेगा। पाइथन जो है हमें ऑटोमेशन में भी हेल्प कर रही होती है। जिससे हमारे पास रिपीटेटिव टास्क होते हैं, ईमेल्स वगैरह सेंड करना, हम इसके लिए भी पाइथन को यूज कर रहे होते हैं। और वेब स्क्रैपिंग होती है, एक टेक्निक होती है जिससे हम वेबसाइट से डेटा ले रहे होते हैं। वेबसाइट्स पे डिफरेंट किस्म का डेटा रखा हुआ होता है। जैसे कोई अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वहां पे यूजर्स जो भी विजिट कर रहे हैं कस्टमर्स, उनका डेटा स्क्रैप करने के लिए भी हम पाइथन का ही यूज कर रहे होते हैं। इसका यूज केस क्या है कि यहाँ पास टाइम सेव कर रहा होता है, और जो मैनुअल वर्क है उसका लोड भी रिड्यूस कर रहा होता है। पाइथन जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी यूज हो रही होती है। जिस तरह उसके डिवाइसेस हैं रास्पबेरी पाई, उसमें भी ऑटोमेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि स्मार्ट होम सिस्टम, जिस तरह सेंसर्स वगैरह लगाते हैं उसमें ऑटोमेट करे होते हैं आपको। जिस तरह हम अपने एप्लीकेशन से घर के अप्लायंसेस वगैरह या फिर लाइट्स वगैरह सारे हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उनके सिस्टम्स में, उनके सॉफ्टवेयर में भी हम पाइथन का ही यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद ये पाइथन की इंस्टॉलेशन बिल्कुल ही सिंपल है। आप जो है इस वेबसाइट पे जाएंगे, हम जाते हैं।
यहाँ से आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इनके जो वर्जन हैं सब विंडोज के लिए अगर डाउनलोड करें तो इनमें से जो है अपने लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कोई भी डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जब आपके पास वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आपके पास ऑप्शन इस तरह का कुछ आएगा इंस्टॉल करने के लिए। जब बस डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे आप एड पाइथन तो पाथ करेंगे। उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। इसको कंफर्म करने के लिए कि इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई, आप अपना यहाँ से CMD ओपन करेंगे और वहां पे आप टाइप करेंगे पाइथन डैश डैश वर्जन, और यहाँ पे आपको उसका वर्जन दे देगा। अगर आपके यहाँ पे वर्जन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। ये तो हम अपने सिस्टम पे यूज करें, इसकी डिफरेंट आईडीज भी हैं। आप यूज कर, जैसे आप VS कोड है तो वो आईडी भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन यूज करें, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लाउड बेस्ड भी है जैसे गूगल कोलैब है। यहाँ से हम न्यू नोटबुक ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पास डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे हम आगे हम अपने डेटा सेट वगैरह भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ अपना कोड लिख सकते हैं। एक हम थ्रू आउट द कोर्स ये यूज कर रहे होंगे आईडी, और इसके अलावा हम ये भी यूज कर सकते हैं कैगल। कैगल में भी हम यहाँ पे नोटबुक ओपन करेंगे, न्यू नोटबुक बनाएंगे हम। यहाँ पे भी कोलैब की तरह हमारे पास ये ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें भी हम अपना कोड वगैरह लिख सकते हैं पाइथन का। हम आपको इसमें से जो भी चाहिए आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? आज का कंटेंट इतना ही था, फर्स्ट डे का।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई भी चीज जो आपको समझ ना आई हो या फिर कोई भी समराइज करना चाहे? तो आज की मीटिंग को यहीं पे हम एंड करते हैं, क्योंकि कंटेंट आज पहला दिन था तो इस वजह से इतना ही था कंटेंट। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।